हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर नंबर 2। और मैं अपने टेक्निक और ट्रिक से स्ट्रक्चर को इतना आसान बना दूंगा, इतना इजी बना दूंगा कि आज के बाद आप लोग भी स्ट्रक्चर के साथ खेलना शुरू कर देंगे और घर पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि क्लास में ही आप लोग को मेरा स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा है? अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। 5 मिनट में मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा और उसके बाद आप लोग को बिल्कुल यकीन हो जाएगा। आइए देखते हैं। आप लोग को मात्र एक स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। ऑन द प्रिटेंस ऑफ। ऑन द प्रिटेंस ऑफ के बाद अगर नाउन आ जाता है तो लिखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब का चौथा रूप लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ब में अगर जब आईएनजी लग जाता है तो वो जीरंड बन जाता है, और जीरंड जो है इनडायरेक्ट नाउन कहलाता है। अगर आप लोग ग्रामर पढ़े होंगे तो पता होगा, और नहीं तो मैं अगले चैप्टर में जीरंड पढ़ाने वाला हूं। मेरा क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैं उसमें बताऊंगा कि क्या रूल होते हैं जीरंड के। इस स्ट्रक्चर का हिंदी क्या होता है, आइए देखते हैं। डॉट डॉट के बहाने। डॉट डॉट के जगह पर हम कुछ भरेंगे, किसी जगह का नाम भरेंगे या वर्ब भरेंगे। कैसे भरेंगे, आइए जो हम क्लॉज बनाएंगे, वाक्य खंड बनाएंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आने लगेगा। लेकिन यहां नाउन भी है और वर्ब भी है, इसलिए मैं नाउन वाले वाक्य खंड को अलग बताऊंगा और वर्ब वाले को अलग बताऊंगा, ताकि आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो सके। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन पर जो है वाक्य खंड कैसे बनते हैं, क्लॉज कैसे बनते हैं, उसके बाद सेंटेंस कैसे बनते हैं, मैं सब बारी बारी से बताऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल। तो देखिए, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, यानी कि यहां हम भर देंगे मंदिर, मंदिर के बहाने। अब यहां अर्थ निकालेंगे, ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिर के बहाने। यही अगर कह दिया जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, कॉलेज के बहाने। कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोवा, गोवा के बहाने। समझ में रहे? कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ मार्केट, मार्केट के बहाने। ऑन द प्रिटेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बहाने। ऑन द प्रिटेंस ऑफ ट्यूशन, ट्यूशन के बहाने। ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, कॉलेज के बहाने। ऑन द प्रिटेंस ऑफ कोचिंग, कोचिंग के बहाने। कोई दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत तो आइए जो है इस पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मॉडर्न, वैसे मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, लेकिन कहा जाए कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स। अब कहा जाए कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, तो इसका मतलब होता है कि आज के लड़के और लड़कियां। जैसे कहा जाए कि मॉडर्न फैशन, आज का फैशन। कहा जाए कि मॉडर्न मुंबई, आज का मुंबई। मॉडर्न दिल्ली, आज का दिल्ली। कहा जाए कि मॉडर्न पटना, आज का पटना। समझ रही ना? तो यहां कह रहा है कि मॉडर्न बॉयज एंड गर्ल्स, आज के लड़के और लड़कियां। कहेंगे गो टू मीट वन एनोदर, यानी कि आज के लड़के और लड़कियां गो टू मीट वन एनोदर, एक दूसरे से मिलने जाते हैं।
और कहेंगे क्या, ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिर के बहाने। अब समझ में आ गया, यानी कि आज के लड़के और लड़कियां मंदिर के बहाने एक दूसरे से मिलने जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस, और समझ में भी आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि मॉडर्न स्टूडेंट्स, मतलब आज के विद्यार्थी, आज के स्टूडेंट्स गो टू मूवीज, यानी कि आज के बच्चे, आज के विद्यार्थी फिल्म देखने जाते हैं। कहेंगे ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, आप किसी को भी लगे, कॉलेज कहो, कोचिंग कहो, ट्यूशन कहो, यानी कि आज के जो है विद्यार्थी कॉलेज के बहाने सिनेमा देखने जाते हैं, कोचिंग के बहाने सिनेमा देखने जाते हैं, ट्यूशन के बहाने सिनेमा देखने जाते हैं। समझ मारिए। आइए जो है एक जगह पर जो है सेंटेंस बना रहा हूं कि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। जैसे तीसरा सेंटेंस अगर कह दिया जाए कि राजेश गोज टू गोवा, राजेश गोज टू गोवा मतलब राजेश गोवा जाता है। कहेंगे ऑन द प्रिटेंस ऑफ मुंबई, यानी कि आपसे कहा कि मैं जो है मुंबई जा रहा हूं और चला गया कहां पर, गोवा। घर वालों से कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूं और निकल गया गोवा। अब समझ रहे ना। जैसे अब कोई भी नाम यहां रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि राकेश और राजेश रखेंगे। जैसे कहेंगे मुन्ना गोज टू गोवा ऑन द प्रिटेंस ऑफ मुंबई, रेखा गोज टू गोवा ऑन द प्रिटेंस ऑफ मुंबई। कहेंगे संजीव गोज टू जापान ऑन द प्रिटेंस ऑफ चाइना। हिंदी समझ में आ रही है। ये रहा जो है आपके जो है नाउन वाले सेंटेंसेस, सब जो है नाउन आ रहा, ऑन द प्रिटेंस ऑफ के बाद नाउन आ रहा होगा। देखिए ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, सेंटेंस में भी आ जाइए। देखिए कह रहा है कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ टेम्पल, यहां कह रहा है कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ कॉलेज, कोचिंग, ट्यूशन, ये सब नाउन है। करे कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ मुंबई, मुंबई भी नाउन है। लेकिन अगर वर्ब आएगा तो क्या करेंगे, पहले मैं बताया हूं कि वर्ब आएगा तो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। आइए जो है हम जो है वर्ब वाले पर सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल, मतलब मंदिर जाने के बहाने। देखिए ऑन द प्रिटेंस ऑफ, ऑफ के बाद जो है वर्ब आया है, वर्ब में आईएनजी लग गया है। इसका हिंदी में मंदिर जाने के बहाने। कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के बहाने। कहा जाए कि ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली जाने के बहाने। यानी कि दिल्ली जाने के बहाने मुंबई निकल जाएगा, पटना जाने के बहाने कोलकाता निकल जाएगा, चेन्नई जाने के बहाने गोवा निकल जाएगा। समझ में ना। जब इस पर सेंटेंस बनाएंगे तो और समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। जैसे अब आइए इस पर हम लोग सेंटेंस देखेंगे। जैसे कहा जाए कि आई केम टू सी या मीट, सी मतलब ही मिलना होता है और मीट मतलब ही मिलना होता है। करे कि आई केम टू सी
या आई केम टू मीट यू ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल। देखिए ऑन द प्रिटेंस ऑफ के बाद गोइंग हो गया है, यानी कि वर्ब में आईएनजी लग गया है। इस सेंटेंस का हिंदी क्या निकलता है पता है? इसी सेंटेंस का हिंदी होता है कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। कोई दिक्कत? यानी कह रहे कि आई केम टू सी यू, मैं तुमसे मिलने आई ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू टेम्पल, मंदिर जाने के बहाने। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे कहा जाए कि यू और कमा लगाएंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस मैंने बताया था, तो बताया था कि यू जो है छिपा रहता है, या अगर यू को लिख देते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में तो यू के बाद कॉमा लगाएंगे। आइए सेंटेंस जब पूरा लिखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे क्या कहेंगे, यू कम टू मीट ऑन द प्रिटेंस ऑफ एनी अदर, as if your love is false but come to show the world। सेंटेंस थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन काफी मजेदार सेंटेंस है जब इसका हिंदी सुनिएगा तो। कह रहे कि यू कम टू मीट ऑन द प्रिटेंस ऑफ एनी अदर। एनी अदर माने कोई और, अन्य व्यक्ति। कह रहे कि एज इफ का हिंदी होता है भले ही। भले ही तो कह रहे कि यू कम ऑन द, कह रहे कि यू कम टू मीट ऑन द प्रिटेंस ऑफ एनी अदर एज इफ योर लव इज फॉल्स बट कम टू शो द वर्ल्ड। इसका हिंदी हुआ कि प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। समझ में आ रही ना? फिर मैं एक बार रिपीट करूं, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने की बहाने आजा। तो कह रहे कि तू आजा माने यू कम टू मीट ऑन द प्रिटेंस ऑफ एनी अदर, तू किसी और से मिलने की बहाने आजा। यहां तक अर्थ हुआ। एज इफ भले ही योर लव इज फॉल्स, भले ही आपका प्यार झूठा है, कह रहे कि बट कम, लेकिन आजा टू शो द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने। समझ में आ रही है? आप इतने लंबे लंबे सेंटेंस जो है इस स्ट्रक्चर के मदद से बना सकते हैं। आइए मैं मात्र एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे कहा जाए कि राजेश गोज टू गोवा ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू मुंबई। इसका हिंदी हुआ कि राजेश गोज टू गोवा, राजेश जो है गोवा जाता है ऑन द प्रिटेंस ऑफ गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने के बहाने। समझ में आ रही है ना? यहां पर मुंबई नाउन भी है और वर्ब भी है। अब इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाता है तो आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इस स्ट्रक्चर पर कमांड हो सके। और इस तरह का स्ट्रक्चर अगर आप अधिक से अधिक पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी भी हौसला बुलंद हो और मैं इसी तरह का स्ट्रक्चर और भी आप लोग को पढ़ा सकूं, इसी एनर्जी के साथ, इसी शक्ति के साथ। मैं यहीं पर लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।